जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधुओं, अखंड भारत सनातन धर्म तथा हिंदुत्व का महान देश था और है। यह देश महान ऋषि महर्षि वाला देश है। इन ऋषियों ने भारत को अपने ज्ञान और विज्ञान से महान राष्ट्र बनाया। इन्हीं ऋषियों में महान ऋषि अगस्त्य भी थे, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके भारत की एकता के साथ एक महान देश बनाया। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज हम लोग सप्त ऋषियों में सबसे शक्तिशाली ऋषि अगस्त्य की गाथा का गुणगान करेंगे। श्रोता बंधुओं, सूर्यदेव और जल के देवता वरुण, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को देखकर उनका वीर्य अस्खलित हो गया, जिसे एक घड़े में सुरक्षित रख दिया गया। इसी घड़े से दो महान ऋषियों का जन्म हुआ, ऋषि अगस्त्य और ऋषि वशिष्ठ। इन दोनों को मित्र वरुण भी कहा जाता है। ऋषि अगस्त्य का जन्म घड़े से हुआ था, इस कारण इनको कुंभज ऋषि भी कहते हैं। ऋषि अगस्त्य भगवान हयग्रीव से शिक्षा दीक्षा लिए थे, जो भगवान विष्णु का एक अवतार थे। ऋषि अगस्त्य ने तमिल भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी थी। अगस्त्य ऋषि भारतीय चिकित्सा प्रणाली तथा शोध का जनक माना जाता है। श्रोताओं, एक बार ऋषि अगस्त्य यात्रा पर निकले थे। उनके पितृदेव जंगल में पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। पूछने पर बताए कि तुम विवाह नहीं किए हो, इस कारण तुम्हें पुत्र नहीं है। आने वाले समय में हमें तर्पण कौन करेगा? इसी कष्ट के कारण हमारी ऐसी हालत हुई है। तब ऋषि अगस्त्य ने विवाह करने का वादा किया। उन्होंने उन सारी वस्तुओं को इकट्ठा किया जो एक अच्छे मनुष्य में पाया जाता है। उन वस्तुओं से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया। भक्तों, विदर्भ के राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य राजा के पास पहुँचे और कन्या राजा को दे दी। उस कन्या का नाम लोपमुद्रा रखा गया। राजा ने उस कन्या का पालन पोषण राजकीय ठाट बाट से किया। जब कन्या लोपमुद्रा विवाह योग्य हो गई, तब ऋषि अगस्त्य विदर्भ राज के पास गए और उस कन्या से अपना विवाह करने की इच्छा बताई। राजा विदर्भ ऋषि अगस्त्य से कन्या का विवाह करना नहीं चाहते थे, परंतु लोपमुद्रा राज्य की रक्षा के लिए ऋषि अगस्त्य से विवाह करने को तैयार हो गई, क्योंकि वो ऋषि के प्रभाव तथा शक्ति को जानती थी। तब ऋषि अगस्त्य और लोपमुद्रा का विवाह राजा ने विधि विधान से करा दिया। श्रोताओं, ऋषि अगस्त्य शोध के लिए जंगलों पहाड़ों की दुर्गम यात्रा करते रहते थे। लोपमुद्रा इन कष्टों को न सहना पड़े, इस कारण अपनी पत्नी को सूक्ष्म रूप देकर एक घड़े में रख लिए और जहाँ भी जाते उस घड़े को साथ लेकर जाते थे। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। ऋषि अगस्त्य भगवान शिव की इच्छा से दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। यह क्षेत्र शुष्क था, पानी की कमी रहती थी। जब ऋषि अगस्त्य ध्यान लगाकर बैठे थे, तब भगवान गणेश गाय का भेष में ऋषि अगस्त्य के घड़े को पलट दिए। उसमें ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा थी, जो घड़े के पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी बन गई। इस नदी का पानी भगवान शिव के वरदान स्वरूप कभी नहीं सूखता है।
श्रोता बंधुओं, भारत का सबसे ऊंचा और महान पर्वत मेरु है, जो सूर्य को छूता हुआ प्रतीत होता था। सूर्य और चंद्रमा इस पर्वत की परिक्रमा करते थे। विंध्य पर्वत मेरु पर्वत की महानता से जलता था। नारद के सलाह पर लंबा होना प्रारंभ कर दिया और सूर्य और चंद्रमा का रास्ता रोक दिया। उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से विवाह करने के लिए हिमालय पर्वत पर अपने गणों के साथ जा रहे थे। बारात में सारे देवी देवता तथा ऋषि महर्षि भी जा रहे थे। इस कारण पृथ्वी का झुकाव उत्तर दिशा में शुरू हो गया। भक्तों, भगवान शिव ने ऋषि अगस्त से पृथ्वी के संतुलन के लिए दक्षिण की यात्रा का सुझाव दिया। ऋषि के रास्ते में विंध्य पर्वत आया। उसको पार करना असंभव था, क्योंकि वह आकाश को छू रहा था। ऋषि अगस्त ने विंध्य पर्वत को झुकने के लिए कहा और जब तक वो वापस न आ जाए तब तक झुका रहे। विंध्य पर्वत ने बात मान ली और झुक गया। ऋषि अगस्त दक्षिण भारत की ओर गए और वापस ही नहीं लौटे और विंध्य पर्वत आज तक झुका हुआ है। श्रोताओं, लोपामुद्रा चाहती थी कि उनके पति अगस्त ऋषि राजसी ठाट बाट में उसके साथ रहे, रत्न आभूषण धारण करे। ऋषि अगस्त लोपामुद्रा से बहुत प्रेम करते थे, पर उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। तब अगस्त ऋषि बहुत धनवान राक्षस इलवाला के पास गए। इलवाला अपने भाई बातापी के साथ ब्राह्मणों को दावत देता। बातापी भेड़ का रूप पकड़ लेता। इलवाला भेड़ को काटकर व्यंजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराता। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते तो बोलता, भाई बातापी कहाँ हो, बाहर आ जाओ। बातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर आ जाता था। इस प्रकार दोनों भाई ब्राह्मणों की हत्या करते थे। यही घटना दोनों राक्षस भाइयों ने ऋषि अगस्त पर भी दोहराई। जब इलवाला भाई बातापी को बाहर बुलाने लगा तब ऋषि अगस्त बोले, अब वह बाहर नहीं आएगा। बातापी पेट में पच गया। इलवाला डर गया और ऋषि अगस्त को पर्याप्त धन दिया। श्रोता बंधुओं, वृत्रासुर के वध के बाद उसके सेनापति कालकेय दो भाई समुद्र की गहराई में जाकर छुप गए। रात को बाहर निकलते और ऋषि महर्षियों का वध करके फिर समुद्र में छुप जाते थे। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बताया, जब समुद्र का पानी खाली होगा तभी दोनों भाई मारे जा सकते हैं और यह काम महान ऋषि अगस्त ही कर सकते हैं। देवताओं के अनुरोध पर ऋषि अगस्त बड़ी सहजता से समुद्र का पानी पी गए। इससे कालकेतु और कालकेय दोनों भाई मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने के कारण अकाल की स्थिति आ गई। देवताओं के अनुरोध पर ऋषि अगस्त ने समुद्र के पानी को पुनः छोड़ दिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, वृत्रासुर वध के कारण इंद्र को ब्रह्महत्या ने पीछा किया और इंद्र पृथ्वी पर एक सरोवर के कमल की जड़ में छुप गए। पृथ्वी पर राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर चुके थे। इंद्र के छुप जाने पर नहुस को स्वर्ग का राजा बनाया गया, परंतु स्वर्ग की शक्ति और ऐश्वर्य ने नहुस को अहंकारी बना दिया। नहुस स्वतंत्र रूप से स्वर्ग का आनंद ले रहे थे। श्रोता बंधुओं, एक दिन नहुस इंद्र पत्नी शची को देखकर मोहित हो गए। नहुस शची को भी पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहते थे। शची को इस बात का पता चला तो वह भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के पास गई और अपने बचाव के लिए अनुरोध किया। बृहस्पति के समझाने पर शची ने नहुस को संदेश भेजा, अगर नहुस सप्तऋषियों को कहार बनाकर
पालकी में बैठकर मेरे महल में आएंगे तब मैं उनकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। वासना में अंधे नहुस सप्तऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर शची को पाने का मनोरथ लिए शची के महल को चले। अति शीघ्र पहुँचने के लिए सर्प सर्प कहते हुए अगस्त ऋषि को पैर से ठोकर मार दिए। ऋषि अगस्त क्रोधित हो गए, बोले, दुष्ट नहुस, अपने अहंकार और वासना के वशीभूत तू अंधा हो चुका है। तुमने सप्तऋषियों को पालकी ढोने वाला बनाकर उसमें सवारी करके बहुत बड़ा अपराध किया है और शीघ्र शीघ्र पहुंचने के लिए सर्प सर्प बोल रहा है। भयंकर सांप बनकर अपनी पाप की सजा भुगतो। नहुस के अनुरोध पर अगस्त ऋषि ने बताया, जिस दिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उसी समय सर्प जोनी से मुक्ति मिल जाएगी। तब नहुस अजगर बनकर स्वर्ग से धरती पर गिर पड़े और एक कुएं में रहने लगे। महाभारत काल में पांडव वनवास का समय बिता रहे थे। तब अजगर बने नहुस ने भीम को पकड़ लिया। तब युधिष्ठिर ने अजगर के सभी सवालों का उत्तर देकर भीम को मुक्त कराया। फिर राजा नहुस भी अजगर जोनी से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। श्रोताओं, हम सब ने ऋषि अगस्त की शक्ति, ज्ञान, विज्ञान और उनके पुरुषार्थ की कथा का आनंद लिया। जय श्री राम। दोस्तों, ऋषि अगस्त की पुरुषार्थ से भरी अनुपम कथा का आनंद लेते हुए कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।